राधे राधे भक्तजनों को राधे राधे। आज मंगलवार है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा सेवा करें, मगर थोड़ी सी विधि चेंज की जाए। वो कैसे? आप अपने हाथ से ना चढ़ा के चूल्हा किसी पंडित से चढ़वाएं। क्यों? आप चूल्हा चढ़ाएंगे, आपको फायदा होगा, मगर आपको फायदा कम होगा। क्यों? आप उस विधिवत से चूल्हा नहीं चढ़ा सकते हनुमान जी पे, शुद्धता से, पवित्रता से। आप अशुद्ध भी रह सकते हैं, मगर आपको नहीं मालूम आप गलती कर रहे हैं। आप किसी ब्राह्मण से चूल्हा चढ़वाइए। आपको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, कोई भी पीड़ा हो, हानि हो, बीमारी हो, और जिसका मंगल अच्छा हो, वो हनुमान जी को चूल्हा ना चढ़ाए और पंडित जी से पूछ के चूल्हा चढ़ाए। इससे क्या होता है, जो मंगली है, अगर उनने चूल्हा चढ़ाया, उसका चूल्हा चढ़ाने से उसका मंगल उग्र हो जाएगा, वो मंगलीपना उसका बढ़ जाएगा। इसलिए वो चूल्हा ना चढ़ाए। और चढ़ाना हो, कोई बताना है, जो किसी ने बताया है, तो किसी ब्राह्मण से, पंडित से, ज्योतिष से, समझदार आदमी से पूछे, और पूछ के जब चूल्हा चढ़ाए। ब्राह्मण से चूल्हा चढ़वाने से एक फ़ायदा होगा, आप अपने हाथ से चूल्हा चढ़ाएंगे तो आपको 10% फ़ायदा होगा, और आप किसी ब्राह्मण से चूल्हा चढ़वाएंगे जो मंदिर में पुजारी है, तो आपको 100% फ़ायदा होगा। वो कैसे? क्यों? हनुमान जी की पूजा चूल्हा चढ़ा सकता है वो जो यज्ञोपवीत धारण करे हुए है, जनेऊ धारण करे हुए है। जिसने जनेऊ नहीं पहन रखा है, वो हनुमान जी पे चूल्हा चढ़ा रहा है, वो अपवित्र है, आधा है, मगर वो समझ नहीं रहा है। अगर पंडित जी बताते चूल्हा चढ़ाओ बेटा, तो किसी ब्राह्मण द्वारा चढ़वाओ। जैसे कि आपने पढ़ा सुना होगा, रावण ब्राह्मणों के श्राप से राक्षस बना था। पहले ये अच्छा ऋषि था। क्यों? ये भगवान कृष्ण के द्वारपाल थे, भगवान विष्णु के द्वारपाल थे ये। तब 5 सनत कुमार आए थे, उनके श्राप से ये राक्षस बने। इसीलिए उनके श्राप से वो राक्षस बन सकते हैं, तो उनके वरदान से तुम्हारा कष्ट भी दूर हो सकता है। आप हनुमान जी पे चूल्हा चढ़वाएंगे, वहाँ पे खड़े होके, अगर आप युवा हैं तो एक टांग पे खड़े होइए, 2 टांग पे खड़े होइए, हाथ ऊपर करके, हाथ को यूँ जोड़ के। हाथ हमेशा यूँ नहीं जोड़ने चाहिए, ना यूँ जोड़ने चाहिए। हाथ हमेशा ऐसे जोड़ने चाहिए जैसे कि नारियल। तो भगवान को हम नारियल बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये स्वामी कार्तिक जी रूप में माना गया है। नारियल गणेश जी को जब प्रथम माना गया था, प्रथम पूज्य, तब स्वामी कार्तिक जी रुष्ट हुए थे। तब गणेश जी ने कही थी, नहीं भाई, मैं तो पूजनीय होऊंगा, मगर तेरे बिना मैं पूजनीय नहीं होऊंगा। क्यों? वो नारियल का रूप स्वामी कार्तिक जी का है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा में पुजारी से करवाइए। आप बुजुर्ग आदमी हैं तो वो कुर्सी पे बैठ जाएं और भजन करते रहें। जो आपको हनुमान चालीसा आता हो, और सुंदरकांड पढ़ने का मन है, सुंदरकांड पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो। ऐसे आप पूजा करिए, आपको बहुत फायदा होगा। जो आपकी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। उससे ब्राह्मण से आशीर्वाद जरूर लेना। सिर पे हाथ रख के वो पंडित आशीर्वाद देगा, तो आपका कैसा भी टिपिकल काम हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी मुसीबत हो, वो आपकी दूर हो जाएगी। मंगल के दिन देसी घी में, शनिवार के दिन चमेली के तेल में। मंगल के दिन घी में चढ़ाएं तो उसके अंदर इत्र डाल लें, सुगंधित हो जाएगी। पूजा के अंदर गुलाब जल का सेवन करें। कोई की भी पूजा करें, महादेव जी की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे सूरज जी पे जल चढ़ाएं, और या तुलसी माता पे जल चढ़ाएं, तो उसमें 5, 7, 10 बूंद थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए।
क्यों? गुलाब जल का संबंध चंद्रमा से है। जब ये आप संग में इस्तेमाल करेंगे पूजा में, तो आपका मस्तक ठंडा रहेगा और जो खामा-खा की आपके दिमाग में जो टेंशन रहती है, ऑफ़िस की, दुकान की, बाज़ार की, घर की, वो आपकी टेंशन कम होएगी। और आप भगवान को जो चंदन लगाएँ, बिंदी लगाएँ, उसको गुलाब जल में घोलिए आप, भगवान के लगाइए, आप अपने लगाइए, हृदय पे लगाइए, नाभि पे लगाइए, कंठ पे लगाइए, मस्तक पे लगाइए और ब्रह्मांड पे लगाइए। इससे क्या होगा? आपके शरीर का ये कवच हो गया। आपके शरीर के अंदर बहुत अंतर मिलेगा। कहने को ये छोटी-सी चीज़ है, बहुत अंतर मिलेगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपसे, आजकल आदमी बहुत स्वार्थी हो गया है। तुलसी बाबा लिख गए रामायण में, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर मन जन की है जे रीति। इतना स्वार्थी हो गया है और एक भीड़ चाल हो गई है। और जैसे कि पहले लगी भीड़ साईं बाबा पे, और बाबा अपने भगवान पे, क्यों? इंसान को भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा? वो तो स्वार्थी इतना है, अगर जी मेरा कन्हैया नहीं सुनने आए तो रामचंद्र जी सुनेंगे, रामचंद्र जी नहीं सुनने आए तो भोलेनाथ सुनेंगे, अगर कोई नहीं सुनने आए तो चलो साईं बाबा सुनेंगे, और साईं बाबा नहीं सुनने आए चलो खाटू श्याम जी सुनेंगे, और जो किसी ने भी नहीं सुनी तो जाओ वो बाजार पर चादर चढ़ा के आओ, वो सुनेगा। अबे भाई, कम पे विश्वास रखो, एक ध्येय रखो, आपका एक ही है सब, परमात्मा। अब आजकल खाटू श्याम जी पे देखो साहब, मंदिर बन रहे हैं, खूब भीड़ लग रही है। खाटू श्याम जी हैं कौन? खाटू श्याम बाबा भीम के नाती, घटोत्कच के पुत्र, हिडम्बा इनकी माँ है। जे आए, युद्ध की चर्चा चल रही थी, युद्ध की चर्चा में इन्होंने कह दी मैं हारे का सहारा। भगवान कृष्ण ने कही हारे का सहारा कह रहे आए, मगर इसका हारे का सहारा है क्या देखूं। जो प्रभु ने देखा, उन्हीं भाई ये तो पांडवों से लड़ेगा, पांडवों के संग लड़ेगा तो बड़ी विजय पाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मगर जब उन्होंने देखा वही कौरव हारेंगे, फिर ये कौरवों की तरफ से लड़ाएगा, अबे ये तो दोनों को मार देगा, ये क्या करेगा? तो राक्षस बुद्धि। भगवान कृष्ण ने लेके भाई ये तो बड़ा गलत कार हो जाएगा, ये तो सब मेरी बने बनाए काट को ही बिगाड़ देगा। उनने लेके फट उनका शीश काट दिया। शीश काटने से अब उनको वो बोले अरे प्रभु जी तुमने क्या किया, मेरा शीश काट दिया, मैंने तो शादी भी नहीं करी, मैं बच्चों में भी नहीं खेला, तो पैदा होते ही तुरंत चले आए थे वो, और मैंने युद्ध भी नहीं देखा। तब भगवान ने की कृपा से उनको 3 बाण पे बैठा के पहाड़ी पे बैठा दिया, 3 बाण पे रख के, और फिर छोंकरे के पेड़ पे एक शीश रख दिया, और खाटू श्याम बाबा पर्वत पे बैठे थे। तब जो बच्चे टेसू से खेलते हैं वो बोई बरबरी खाटू श्याम जी, औरतें जो पूजा करती हैं छोंकरे के पेड़ की, वो भी खाटू श्याम की पूजा, और ये जो मंदिर में बना हुआ है बाबा का घाटी पे, और ये भी खाटू श्याम की पूजा। खाटू श्याम बने कैसे ये? अब भाई ये भगवान कृष्ण की कृपा से खाटू श्याम बने, मगर इन्होंने थोड़ी सी ये गलती कर दी। अगर ये सोच अपनी रखते हाँ भाई मैं सत्य से ही विजय पाऊंगा और सत्य की ही तरफ रहूंगा, तो ये इनका कुछ नहीं बिगड़ता और भगवान के परम भक्त जीवित होते। मगर इन्होंने हारे का सहारा कर दिया। अरे भाई आज तुम्हारा हारे का सहारा है, तुम जीत गए तो दूसरा हार रहा है तो वो उसकी तरफ चला जाएगा। हारे का सहारा, वो तो दुश्मन का भी साथी है और उसका भी साथी है, सबका साथी है वो तो। इसलिए भगवान ने लेकर उनका शीश इस गलती पर काट दिया। तब भगवान ने कही है, इनसे प्रार्थना करी है, भगवान कृष्ण ने कही है जा, मैं तुझको घबराए मती, तेरे संग जो अत्याचार हुआ, मगर मैं अपना आधा नाम तेरे को देता हूँ। जब से इनका नाम श्याम पड़ गया, इनका असली नाम बर्बरीक है, और बहुत अच्छे योद्धा। इन्होंने तो पांडवों में कह रहे थे कोई 18 दिन में युद्ध जीत लूँगा, कोई 15 दिन में जीत लूँगा, कोई 20 दिन में जीत लूँगा, मगर जब ये पहुँचे
तो ये बोले मैं एक क्षण के अंदर युद्ध जीत लूंगा। उन्हें एक क्षण के अंदर युद्ध जीत लेगा, उन्हें कोई प्रमाण? उन्हें हाँ। तब उन्होंने एक सिंदूर का बड़ा बाण चलाया है। तो इसमें पांचों पांडव, भगवान कृष्ण, कुंती, विदुर जी, ये रह गए थे कुछ जने, बाकी सबके सीने लाल हो गए थे। तब उन्होंने कही और ये दूसरा बाण संहार कर देगा। जो दूसरा बाण उठाया, जब तक भगवान कृष्ण ने लेके शीश काट दिया उनका शीश काट दिया। जब जाके फिर ये इन्होंने कही है भगवान से, ये तुमने प्रभु जी क्या किया, ऐसे ऐसे था। ये अपनी पूरी कथा बताई जो मैंने पहले आपको बताई। जब भगवान ने इनका अमृत से सींचा, सींचने के बाद इनको पूजा स्थानों पर बैठाला। भाई मैं तुम सबसे एक ही बात कहता हूँ, इस सबका मेरा मतलब एक है, भगवान के अगाड़ी जाके मांगो मत। क्योंकि महमूद की पिक्चर आई थी आँखें, उसमें था हम इंटरनेशनल फ़कीर हैं। वो पिक्चर में इंटरनेशनल फ़कीर था और आज हकीकत में इंटरनेशनल फ़कीर दिखते हैं। कारों में जा रहे हैं, अपने अपने साधनों से जा रहे हैं। कौन है इंटरनेशनल फ़कीर? क्यों? उनको सब्र नहीं है। अबे भाई वो परमात्मा ऐसा है, वो सब जानता है। बहुत से भगत जी ऐसे हैं, पर्चा लिख देते हैं पहले से ही। अबे भाई वो परम पिता परमात्मा, तुम सामने जाके खड़े हो जाओगे बिल्कुल शुद्ध मन के अंदर, छल कपट द्वेष भाव सबको बाहर छोड़ दो, बिल्कुल शुद्ध मन से चले जाओगे तो वो तुम्हें सब पढ़ देगा और अपने आप दे देगा। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे, एक लड़का गया अपने बाप से पैसे मांगने। पिताजी से बोला, पिताजी मुझको 5,000 रुपये दे दो। पिताजी ने कही, यार ये 5,000 मांग रहे हैं, मैंने तो तेरे को 10,000 देने की सोची थी, ले अब तू 5,000 ले। अब लड़का बड़ा पछता है। अबे भाई तुम भगवान से मांग के अपना घाटा कर रहे हो, मांगो मत। अबे भाई उसकी जाने क्या देने की इच्छा है, उसकी तो तुम्हें ना बहुत कुछ देने की इच्छा है, तुम्हें मुक्ति देने की, मोक्ष देने की, तुम्हें जाने स्वर्ग का सिंहासन देने की इच्छा है। और तुमने ना 2, 4, 5, 10 करोड़ 20 करोड़ 1,000 लाख करोड़ मांग के ही अपना पिंड छुड़ा लिया उनसे। वो भी कहेगा चल पिंड छूटा, जे ले। तूने 10 करोड़ मांगा, ले 10 करोड़। तेने महल मांगा, ले महल ले। तेने गाड़ी मांगी, ले गाड़ी ले। तेने अपने अंत के लिए कुछ नहीं मांगा तो चल कोई बात नहीं है, जे ले। अबे भाई ऐसा मत करो, प्रभु की भक्ति करो, बस उसके गाड़ी खड़े हो जाओ, वो सब जानता है, वो सब पहचानता है। वो मांगो मत और भीड़ चाल मत बनो। वो कण कण में व्याप्त है, आसन लगा के बैठ जाओ, वहीं भगवान है। बस सच्चा मन रखो, मन के अंदर कपट मत रखो। मंदिर में पूजने जा रहे हो, घर पे माँ बाप को दुख दे रहे हो, क्या समझे? या भंडारे करा रहे हो, भूखा तुम्हारा घर से, भूखा आदमी घर से तुम्हारे थुतकार के भगाया जा रहा है। तुम पानी तो खूब पिला रहे हो, प्याऊ चला रहे हो, घर में तुम्हारे माँ बाप प्यासे बैठे हैं। तो ये तो पहले घर देखो, माँ बाप देखो, उसके बाद भगवान को देखो। क्यों? भगवान के गाड़ी भगवान ही माँ बाप हैं। क्यों? सुनो एक चीज़ और बताता हूँ। सबके गाड़ी चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई ये लगता है, पुरुष का नाम आता है। और भगवान के गाड़ी लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, माँ बाप। क्यों? माँ बाप की गिनती किस में हुई? भगवान में। इसलिए बहुत किस्से ऐसे हैं जो माँ बाप की सेवा करके तर गए, बैकुंठ धाम में बैठ गए, जाने कहाँ तर गए, बहुत बड़े संत बन गए। आनंद में रहो, मस्त रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, प्रभु की भक्ति करो, सच्चे मन से करो, मन के अंदर स्वार्थ और कपट मत रखो। एक भक्त ने पूछा हमसे, मंदिर में शंख क्यों रखे जाएं? मंदिर के अंदर शंख केवल एक रखा जाता है, दक्षिणावली, पानी भरा हुआ, बजाने वाला शंख बजाओ, तुरंत जल से धो, और मंदिर के नीचे अलमारी हो या ऊपर अलमारी हो, वहाँ धर दीजिए। भगवान के गाड़ी एक शंख रखिए, एक गणेश जी रखिए, एक दुर्गा जी रखिए। डबल रखने से आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। सपोज मान के चलो आप ध्यान लगा रहे हो, ध्यान किस में लगाओगे? एक ही में तो लगाओगे, 10 मूर्ति में तो ध्यान नहीं लगाओगे भाई। एक ही साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए भाई। एक को साध लो,
कोई भी ले लो, सब एक है। चाहे दुर्गा मैया को ले लो, वो माँ भगवती एक है। उमा रमा ब्रह्माणी सीता रुक्मणी राधे राधे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब एक ही माया है। बस एक को पकड़ लो। गोमती चक्र मत रखो, बौद्ध देव मंदिर के अंदर पूर्वजों की फोटो मत रखो, हर समय भगवान के गाड़ी जल भरा रखो, पूजा सेवा करो, आनंद में रहो। कोई बात पूछनी हो, मेरा फ़ोन नंबर होता है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। औरों को भी फ़ायदा हो। सुरेंद्र वर्मा शास्त्री के नाम से। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।